आई पंकज पात्रा वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक बार बहुत ही अच्छी जानकारी यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। और आज वाली जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक से रिलेटेड है। बैंक से हम सबको व्यवहार करना पड़ता है और खासकर जो बैंक की जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखनी जरूरी है। या फिर जिनके पास स्किल एजुकेशन सब्जेक्ट ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस है तो उसमें ये लास्ट वाला चैप्टर बैंक से रिलेटेड है। तो बैंक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 6.4 पार्ट नंबर 4 उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। और बहुत सारी जानकारी मैंने आपको पहले वाले वीडियो में दे दी गई है और आज कुछ और जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग जाए और यूजफुल इंफॉर्मेशन जो लाइफ लॉन्ग काम आनी वो तो आनी ही आनी। अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो भी आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए है बैंक से रिलेटेड। अब आप कहेंगे ये सारी जानकारी तो बुक में लिखी होती है, बुक में से ही पढ़ लेंगे, लेकिन आपने देखा होगा अलग अलग स्टाइल से हर कोई अपनी जो है जानकारी को समझाता है। आपके इंस्टीट्यूट में पता नहीं किस तरह से आपको ये सारी जानकारी दी गई होगी या आपने बुक से पता नहीं कैसे समझी होगी। तो एक बार एक नए स्टाइल से समझने की कोशिश करते हैं बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और आज जो मैं आपको बताऊंगा आज वाले इस वीडियो में EFT। अब EFT क्या होता है? आपने नाम सुना है, नहीं सुना? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आजकल ज्यादातर यही हो रहा है EFT। अब EFT का क्वेश्चन आएगा तो व्हाट इज EFT आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर आपको पता होगा तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। तो इंफॉर्मेशन बुक्स में लिखी हुई है लेकिन उसको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, तो ये सारा वीडियो आपके काम आने वाला है। इसके बाद आइदर और सर्वाइवर। आइदर और सर्वाइवर क्या होता है? अब आप कहेंगे ये तो हमने सुना ही नहीं है या किसी ने सुना है समझा नहीं है। तो समझना भी है, सुनना भी है और ध्यान देकर वीडियो तो आपने वॉच करना है एंड तक। और ध्यान देकर वॉच करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, एग्जाम तक याद रहेगा। और ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट बता देता हूं। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट क्या है? क्योंकि ये वीडियो आपके पास 24/7 सदैव आपके पास ही रहने वाला है। यूट्यूब पर वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं। अगर क्लासरूम में क्लास मिस हो जाती है तो आपका जो इंफॉर्मेशन गई, आपको बुक से अपने आप पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो ऑनलाइन पंकज सर जी आपके पास 24/7 है, जब मर्जी आप देख सकते हैं, जब आपको समय मिले। तो ऑनलाइन क्लास का ये बेनिफिट है। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको ई-कॉमर्स बताऊंगा। ई-कॉमर्स क्या होती है? नाम हो सकता है आपने सुना हो, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये वीडियो आपके काम आने वाला है। और आप स्किल एजुकेशन वोकेशनल स्टडी कर रहे हैं तो भी आपके काम आने वाला है। मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस प्रोफेशनल स्टडी है तो ये सब प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है। CBSE ने आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है करिकुलम बनाया है, तो लाइफ लॉन्ग काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव बैंक बताया था, आज हम फॉरेन बैंक के बारे में बताएंगे। और हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कोऑपरेटिव और फॉरेन बैंक में डिफरेंस बताओ, तो आपको पता हो जाएगा कि कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, फॉरेन बैंक क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में कोऑपरेटिव बैंक एक्सप्लेन हुआ, आज विदेशी बैंक के बारे में। और आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, देशी बैंक में, विदेशी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, सारे आपको पता लग जाएगा बैंक कौन कौन से होते हैं। और KYC आपने सुना होगा, KYC होता है। KYC अपने ग्राहक को जानो, तो KYC की फुल फॉर्म पता लग जाएगी। KYC होता क्या है तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, अबव 90 मार्क्स तो आ जाने चाहिए। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, ऑफिस प्रोसीजर प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियो हैं और आपने अपनी जो पर्सनल स्टडी की है, जो वीडियो से स्टडी की है, तो वो सारी जानकारी आपके काम आएगी। एग्जाम आने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना है। प्लास्टिक मनी सुना होगा आपने, प्लास्टिक मनी मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है और इमेज भी दिखाई देगी प्लास्टिक मुद्रा होती कैसी है। तो वीडियो आपको एंड तक देखना। और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आगे और अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लाऊं और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट ये क्या चीज होती है? कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो बैंक में यूज होती हैं, बैंक से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको पता। और आप तो प्रोफेशनल होने जा रहे हैं, आपको तो ये सब जानकारी होनी ही चाहिए ना। एग्जाम पास करना मुश्किल नहीं है, प्रोफेशनल होना है।
आपने स्किल एजुकेशन ली है तो आपको प्रोफेशनल होना है। प्रतिबंधात्मक बेचान, तो ये क्या होता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से अभी लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे जब हमने पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में? तो पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे। यानी आपने ऑनलाइन क्लास लेनी है। आजकल ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो ऑनलाइन स्टडी करके हम अच्छे मार्क्स लाके दिखाएं। और आभासी बैंकिंग क्या होती है? अब आप कहेंगे आभासी बैंकिंग, ये भी कोई बैंक होती है? अभी तो आपने कहा था कि कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, विदेशी बैंक होते हैं, देशी बैंक होते हैं, ये आभासी बैंकिंग क्या होती है? सारी चीज समझनी पड़ेगी, तभी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। टेलर किसे कहते हैं? अब आप कहेंगे टेलर तो टेलर से जिससे हम कपड़े सिलवाते हैं वो टेलर होता है। नहीं, बैंक में टेलर साहब नहीं बैठते। टेलर बैंक वाले टेलर, TELLER, टेलर, गणक। अब आप कहेंगे अच्छा, तो ये तो फिर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पंकज सर जी आप ही समझा दो। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और आप ध्यान से मन लगाकर पढ़ाई करनी है, अच्छे अंक लाने हैं, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, ताकि मुझे लगे कि मेरी जो मेहनत है आपके काम आ रही है। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्रिप्शन भी फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब्सक्रिप्शन का कोई चार्जेस नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, बैंक से रिलेटेड टर्म सर्विसेज। आज वाले इस वीडियो में आपको बैंक से रिलेटेड सेवाओं के संबंध में बताया जाएगा। और बैंक से रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो लास्ट वीडियो में आपको मैंने एक्सप्लेन की थी। आज कुछ नई सर्विसेज के बारे में जानेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने हैं, स्किल एजुकेशन जिसको वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है, या ITI एजुकेशन कहा जाता है, या टेक्निकल एजुकेशन भी कहा जाता है। तो इसको कई नाम से पुकारा जाता है। और बैंक के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। क्वेश्चन आंसर डिटेल्ड जो है इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका एग्ज़ाम एकदम क्लियर हो जाएगा। और पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, स्क्रीन पर देखते हैं। व्हाट इज़ EFT? EFT एक शॉर्ट फॉर्म है। और ये क्या होती है? EFT के बारे में आप क्या जानते हैं? हो सकता है किसी को ये पता हो EFT के बारे में, लेकिन जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता देता हूँ। EFT का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड का ट्रांसफ़र करना, उसको हम EFT बोलते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है, इसको फुल फॉर्म में लिख देना है, तो आपको 1 मार्क मिल जाएंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ये प्रश्न आता है। अगर आपको डिटेल में बताना है 2-3 मार्क्स का, तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? इट इज़ अ डिवाइस टू फैसिलिटेट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मैसेजेस। ऑटोमेटिक, स्वचालित रूप से ट्रांसमिट होते हैं, आदान प्रदान होता है। प्रोसेसिंग ऑफ मैसेजेस, मैसेज एज वेल एज फंड्स, मैसेज और फंड्स जो लेन देन है वो ऑटोमेटिक होता है। 1 बैंक ब्रांच टू अनदर बैंक ब्रांच, एक बैंक की ब्रांच से दूसरी बैंक की ब्रांच। एंड इवन फ्रॉम 1 बैंक ब्रांच ऑफ ए बैंक टू ए ब्रांच ऑफ अनदर बैंक, एक बैंक की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में, या दूसरे बैंक की ब्रांच से किसी एक बैंक की ब्रांच में। EFT अलाउज ट्रांसफर ऑफ फंड्स इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन ये जो होगा सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली तरीके से होगा। विद डेबिट एंड क्रेडिट टू रिलेटिव अकाउंट, डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, संबंधित जो अकाउंट होंगे उनके बीच में, और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड का ट्रांसफ़र किया जाता है। तो EFT से क्लियर है। अगर आप हिंदी माध्यम से एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए हिंदी वाला वर्जन टेक्स्ट आपके लिए। और ये जो पिक्चर है, वेरियस मोड्स ऑफ EFT, इमेज से भी आप समझ सकते हैं EFT के कौन से, अगर मोड्स पूछे जाते हैं तो आपने ये मोड्स के नाम देने हैं। NEFT, RTGS, IMPS, तो ये उसके मोड्स हो गए। तो क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म आइदर और सर्वाइवर? आइदर और सर्वाइवल से आप क्या समझते हैं? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप क्या आंसर देंगे? आइदर और सर्वाइवल, सबसे पहले आपने हेडिंग देना है। इट मीन्स ऑपरेशन ऑफ द अकाउंट ओपन इन 2 नेम्स। जब भी आप अकाउंट खुलाएंगे 2 नाम से खुलेगा विद अ बैंक, किसी भी बैंक में। इट मीन्स दैट एनी वन ऑफ द अकाउंट होल्डर
हैव पावर्स टू विड्रा मनी, यानी दो व्यक्तियों का अकाउंट होगा लेकिन सभी दोनों को पावर है कि वो पैसा निकाल सकते हैं फ्रॉम द अकाउंट। इशू चेक, चेक इशू कर सकते हैं। गिव स्टॉप पेमेंट, पेमेंट रुकवा सकते हैं और इस तरह की इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर, अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, द सर्वाइविंग अकाउंट होल्डर, जो दूसरा अकाउंट होल्डर है, उत्तरजीवी जिसे बोलते हैं, गेट्स ऑल द पावर ऑफ ऑपरेशन, तो वो अकाउंट को चला सकता है। तो आइदर और सर्वाइवर, ये इमेज द्वारा भी आप क्लियर कर सकते हैं। आपके सामने इमेज इसीलिए देगी कि आपको मेन पॉइंट्स पता लग जाए कि इसमें होता क्या है, और आप इस इमेज को अपने जो है प्रोजेक्ट में बना सकते हैं, आप अपने चार्ट में बना सकते हैं, इसको इमेज को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। और हिंदी में जो आइदर और सर्वाइवर का जो शब्दावली है थोड़ी चेंज है। वहाँ हिंदी में कहा जाता है पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी, पूर्ववर्ती व्यक्ति या उत्तरजीवी। तो दो नामों से अकाउंट खुलेगा, कोई भी पैसे निकलवा सकता है और पैसे जमा करा सकता है, और एक खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा खाता धारक वो अकाउंट को संचालित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज ई कॉमर्स। फिर आपके सामने एक इमेज है ई कॉमर्स, बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। ई कॉमर्स होता क्या है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है और सामान लेना है, सामने आपको बिल्कुल इमेज से क्लियर हो जाता है। अगर आप टेक्स्ट नहीं भी पढ़ते तो भी आपको क्लियर है और आप अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सिर्फ इमेज देखने भर से काफ़ी कुछ आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम आंसर देंगे, जैसा कि पहले बताया कि आपको हेडिंग लिखना होता है। ई कॉमर्स फुल फॉर्म है ई कॉमर्स और शॉर्ट में ई कॉमर्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स इज द पेपरलेस कॉमर्स, बिना पेपर के कॉमर्स यानी वाणिज्य व्यापार। वेयर द एक्सचेंज ऑफ बिजनेस टेक्स प्लेस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा बिजनेस को आदान प्रदान करना तो ई कॉमर्स कहलाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको ये आ सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक से आप क्या समझते हैं। राइट द नेम्स ऑफ सम फॉरेन बैंक, किसी फॉरेन बैंक्स के नाम आप जानते हैं तो वो आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे फॉरेन बैंक्स, बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी जो बैंक भारत से बाहर जिनका प्रादुर्भाव हुआ था। इनकॉर्पोरेटेड मतलब भारत से बाहर उनका विनियमित हुआ है, बट ऑपरेटिंग इन इंडिया, लेकिन वो इंडिया में काम कर रहे हैं। एंड रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, और आरबीआई के अंडर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप नाम दे सकते हैं बार्कलेज बैंक, एचएसबीसी ये विदेशी बैंक है, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इनका जो है प्रादुर्भाव विदेशी धरती पर हुआ है, वहाँ इनका हेड ऑफिस है, और लेकिन ये भारत में काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ KYC नॉर्म्स। KYC आपने नाम सुना होगा। हाँ, KYC की फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, और यहाँ भी आपके सामने है, इसकी इमेज भी बनाइए। KYC इमेज से काफ़ी कुछ पता लग जाता है। तो KYC होता क्या है, नॉर्म्स आर इम्पोज्ड बाय आरबीआई, ये आरबीआई द्वारा बनाई गई हैं, ऑन बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक और अदर जो वित्तीय संस्थाएं उनके लिए, टू एंश्योर दैट दे नो देयर कस्टमर, ताकि ये पता लगे कि वो कस्टमर को जानते हैं और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनके पास है। टू एंश्योर दैट कस्टमर्स डील ओनली इन लेजिटिमेट बैंकिंग, ताकि ये पता लगे कि जो कस्टमर है वो वैध बैंकिंग काम कर रहे हैं। एंड नॉट इन मनी लॉन्ड्रिंग, कोई मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड वगैरह का काम नहीं करे। इसलिए जो बैंक है KYC फॉर्म भरवाए जाते हैं, आपने बैंक में भरा होगा, यानी नो योर कस्टमर। तो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में आपके सामने है KYC मानदंडों का अर्थ क्या होता है। KYC मीन्स अपने ग्राहक को जानो, हिंदी में नो योर कस्टमर का हिंदी है अपने ग्राहक को जानो। मानदंडों के अनुसार वित्तीय संस्थान ये सुनिश्चित करते हैं कि ग्राहक की इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए और पूरी इन्फॉर्मेशन वो रखते हैं आपके बारे में। व्हाट इज मॉरेटोरियम, मॉरेटोरियम क्या होता है, हिंदी में अधिस्थगन कहा जाता है। आरबीआई इम्पोजेज मॉरेटोरियम ऑन ऑपरेशन ऑफ ए बैंक, जब बैंक का संचालन होता है तो आरबीआई उस पर इम्पोज कर देती है, यानी बैंक मानदंडों के अनुसार अगर बैंक नहीं चल रहा, इफ़ द अफेयर्स ऑफ द बैंक आर नॉट कंडक्टेड एज पर द नॉर्म्स, अगर बैंक के नियम जो अनुपालन नहीं किए जा रहे तो मॉरेटोरियम अधिस्थगन लगाया जाता है। आफ्टर मॉरेटोरियम
जब मॉरेटोरियम हो जाता है, आरबीआई एंड गवर्नमेंट एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑफ सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर, यानी बैंक के जो उपभोक्ता हैं उनका जो है इंटरेस्ट जो है, उनका जो लाभ है वो सुरक्षित रहे, ऐसा तरीका खोजा जाता है। बाय वे ऑफ चेंज इन मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट प्रबंध बदला जाएगा, अमलगमेशन ऑफ और टेक ओवर, या बैंक को टेक ओवर कर लिया जाएगा, और बाय अदर मीन्स, किसी भी तरीके से, यानी उपभोक्ताओं का नुकसान ना हो तो बैंक जो आरबीआई है वो मॉरेटोरियम लगा देता है, अधिस्थगन लगा देता है, यानी बैंक के संचालन पर रोक लगा देता है। और अधिस्थगन के बाद आरबीआई और सरकार प्रबंधन समामेलन और अन्य माध्यमों से जो है बैंक के जो जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक मनी, हिंदी में प्लास्टिक मुद्रा से आप क्या समझते हैं। प्लास्टिक मुद्रा आपने देखी होगी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, इंटरनेशनल कार्ड्स, ये सब प्लास्टिक मनी में आते हैं और इनसे हम सामान खरीद सकते हैं, ले दे सकते हैं, तो यही प्लास्टिक मनी है। ईजी है, आप एग्ज़ाम में अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज़ रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, ये क्या चीज़ होती है। हिंदी में प्रतिबंधात्मक बेचान या समर्थन क्या होता है, तो देख लेते हैं। रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट, वेयर एंडोर्सर डिजायर्स दैट इंस्ट्रूमेंट इज टू बी पेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, आप चाहते हो कि आपके पास कोई चेक है या कोई इंस्ट्रूमेंट है, दस्तावेज है, वो आप किसी व्यक्ति को निश्चित उसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही देना चाहते हैं। ए पर्सन रेस्ट्रिक्ट फर्दर नेगोशिएशन, ताकि वो उसको आगे ना दे सके और ट्रांसफ़र कर सके, किसी को बेच ना सके, ट्रांसफ़र कर हस्तांतरण ना कर सके बाय सच वर्ड्स, तो आप उसमें ये लिख देंगे पे टू विजय ओनली, ठीक है। तो उससे क्या है, रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, एंडोर्समेंट, रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। नाउ विजय कैन नॉट नेगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट फर्दर, अब वो इस चीज़ जो है दस्तावेज को आगे किसी को नहीं दे सकता। हिंदी में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रतिबंधात्मक बेचान या समर्थन क्या होता है, जहाँ बेचान करता या एंडोर्सर उस दस्तावेज को केवल किसी व्यक्ति विशेष को भुगतान की इच्छा रखता है, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति इसका भुगतान ना ले, केवल विजय को ही भुगतान हो, तो विजय इसको आगे ना दे, और इस तरह का जो रेस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड टेलर, टेलर से आप क्या समझते हैं। वो टेलर वाला टेलर नहीं है जो दर्जी कपड़े वाला, ये टेलर है, स्पेलिंग याद रखने हैं। टेलर, टेलर इज अ स्टाफ मेंबर, ये एक व्यक्ति होता है स्टाफ का, ऑफ ए बैंक, जो बैंक के स्टाफ का होता है, हु एक्सेप्ट डिपॉजिट, जो जमा, आपकी जमा को स्वीकार करता है, कैशेस चेक, चेक कैश करता है, एंड परफॉर्म अदर बैंकिंग सर्विस, जो बैंक की अदर सेवाएं, इस तरह की सेवाएं देता है, तो उसको हम टेलर बोलते हैं, ये एक व्यक्ति होता है। हिंदी में अब देख लें, गणक, हिंदी में इसको गणक या टेलर भी कह देते हैं कई बार। तो गणक कौन होता है, टेलर या गणक बैंक का कर्मचारी होता है जो जमा नकदी की जांच करता है, जनता के लिए अन्य प्रकार की बैंकिंग सेवाएं देता है, उसको हम टेलर बोलते हैं। आपने बैंक में कभी गए हो तो देखा होगा वहाँ टेलर लिखा होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द टर्म वर्चुअल बैंकिंग, वर्चुअल बैंकिंग आजकल बहुत चल रही है, वर्चुअल बैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल पेंडेमिक पीरियड है और कहीं भी बाहर जाना ठीक नहीं है, तो वर्चुअल बैंकिंग से हम लोग काम चला रहे हैं। वर्चुअल बैंकिंग की बहुत अच्छी इमेज मैंने आपके लिए यहाँ पर शो की है। ये वर्चुअल बैंकिंग जो है, यानी मोबाइल बैंकिंग भी हो सकती है, कंप्यूटराइज बैंकिंग भी हो सकती है। तो मोबाइल के अंदर बैंक कैसे होगा, ये इस तरह से बहुत अच्छी पिक्चर इमेज है, आप इसको अपनी बुक पे ज़रूर बनाएंगे या चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। वर्चुअल बैंकिंग की इमेज देखने से आपको पता लग जाएगा कि वर्चुअल बैंकिंग होती है। हिंदी में इसको आभासी बैंक भी कह सकते हैं, यानी मोबाइल के अंदर बैंक कैसा होगा, इस तरह का बैंक अगर आपके मोबाइल में है तो इस तरह का होगा। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पिक्चर एग्जाम में बनानी होगी, आपको तो टेक्स्ट में इमेज, टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है। तो वर्चुअल बैंकिंग होती क्या है, वर्चुअल बैंकिंग इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेट बैंकिंग, इसको इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है, क्योंकि इंटरनेट के बिना ये चलेगी नहीं। थ्रू विच फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज आर एक्सेस्ड, आप इंटरनेट से पहुँच बना सकते हैं अपनी फाइनेंस, वित्तीय या बैंकिंग संबंधी सुविधाओं के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट आपको चाहिए, वर्ल्ड वाइड वेब चाहिए। इट इज़ कॉल्ड वर्चुअल बैंकिंग, इसको हम आभासी बैंकिंग कहते हैं। बिकॉज एन इंटरनेट बैंक हैज़ नो बाउंड्रीज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार, यानी इसके लिए कोई ईंट पत्थर का बैंक होना ज़रूरी नहीं है, आपके मोबाइल में ही बैंक होता है, आपके लैपटॉप में ही बैंक होता है, आपके
टैब में भी बैंक हो सकता है। तो ईंट पत्थर वाला बैंक नहीं होता, ये वर्चुअल बैंकिंग इसका नाम दिया है, ओनली ऑन द इंटरनेट, और ये इंटरनेट से ही एक्सेस किया जा सकता है, पहुँच इस तक बनाई जा सकती है। हिंदी में आभासी या वर्चुअल बैंकिंग से आप क्या समझते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। आप हिंदी वाला टेक्स्ट नोट करना चाहें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंग्लिश वाला टेक्स्ट बहुत इजी है, ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी गई है, यानी PIN पिन की फुल फॉर्म लिखें, OTP की फुल फॉर्म लिखें, IFSC की फुल फॉर्म लिखें, FDI की फुल फॉर्म लिखें, ACH की फुल फॉर्म लिखें, KYC की फुल फॉर्म आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दी है। आप लास्ट जो पिछले क्वेश्चन है उसमें से देख कर भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद होगी तो आप इसको आंसर लिखना है। जो मैंने लिखा है सेल्फ प्रैक्टिस, तो सेल्फ प्रैक्टिस मतलब आपने इसका आंसर खुद लिखना है, और ये इसलिए ऐसा दिया गया है ताकि आपने मेरा वीडियो कितना देखा, आपको कितनी नॉलेज हो गई है। आप अपने आप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारा वीडियो एंड तक देखा होगा, और जिन्होंने एंड तक देखा वही लिख सकते हैं। कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन लास्ट वीडियो में थी, कुछ इस वाले वीडियो में, तो दोनों वीडियो में मिला के आपको बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो आप ये 11 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाने से आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, आपकी नॉलेज कितनी बढ़ गई। और आपको अब इससे क्या, आपको पूरा वीडियो देखने से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। बुक में से पढ़कर उतनी अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती जो आपने इस 15 मिनट के वीडियो को देखकर आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो ऑनलाइन वीडियो देखने से ये भी बेनिफिट है, आप जब भी फ्री हैं इसको देख सकते हैं, दोबारा भी देख सकते हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन आप रिपीट भी कर सकते हैं, एग्ज़ाम में जाने से पहले भी इसको देख सकते हैं। तो आपके पास ये वीडियो 24/7 रहने वाला है। और जो क्लासरूम होती है, क्लास में स्टडी करते हैं, क्लास में स्टडी आपने मैडम से, सर से एक बार लेक्चर सुना, और अगर आप उस दिन क्लास में नहीं गए तो आपकी क्लास मिस हो गई, लेकिन ये वाली क्लास मिस नहीं होती। आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तो वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है। और कमेंट का मैं आपके इंतज़ार करूँगा। आज की ऑनलाइन क्लास यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।